इस बंदे को जो आप देख रहे हो, तो यूं मत समझना जो ये बंदा जो है, जो कहीं सक्सेस नहीं पाया तो पढ़ाने आ गया। ये बंदा एक कोरियन कंपनी में टेक्निकल डायरेक्टर है, जो कि मैं हूं। और टेक्निकल डायरेक्टर कोरियन कंपनी में यूं नहीं बनते हैं, उसके लिए टेक्निकल स्किल होना चाहिए। अब आप पूछेंगे कि इसके पास टेक्निकल स्किल कहाँ से आए, तो इसके पास टेक्निकल स्किल कोरियन से आए। कोरियन प्रोजेक्ट्स जब डिजाइन हुआ तो कोरियन इसे साथ में रखा और एक एक चीज बताया, और इसने भी एक एक चीज सीखा। फिर उसके पास कॉन्फिडेंस आया, तो जितने भी कोरियन प्रोजेक्ट्स आते हैं, इवन कोरिया में या किसी दूसरे कंट्री में, तो वो इससे ही डिजाइन करवाते हैं और इसी के अंदर जो बंदे होते हैं उससे डिजाइन करवाते हैं। उससे क्या फायदा होता है कि उनका कॉस्ट सेविंग होता है। अगर वो मान लीजिए ताइवान में, बांग्लादेश में या किसी दूसरे कंट्री में वहाँ के बंदे यूज करते हैं, तो उनको एक्सपेंसिव एम्प्लॉय मिलता है, बट वो यहाँ से डिजाइन करते हैं तो मोर देन 50% उनका सेविंग होता है। 50%, वो 30% भी हो सकता है, लेकिन 50% इसलिए होता है क्योंकि अगर वहाँ के जो बंदे होते हैं ना, मान लीजिए कोरिया के होते हैं तो एक बार में डिजाइन कर देते हैं, लेकिन यहाँ वाले बंदे एक बार डिजाइन करते हैं, 30% कॉस्ट गया, फिर वहाँ से कुछ कमेंट्स आया, फिर 20% रीवर्क में कॉस्ट गया, तो टोटल 50% कॉस्ट उनका लगता है, तब भी 50% बचता है। ठीक है, तो उन्होंने मुझे 10 साल से ऑब्जर्व किया, फिर जाके अपने कंपनी में टेक्निकल डायरेक्टर बनाया। ठीक है, और आप सोचें किसी कंपनी में अगर आपकी जॉब लग गई तो आप सीनियर से सीख लेंगे, तो ऐसा भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जो आपके सीनियर होंगे ना वो आपको सिखाएंगे नहीं, बस इस डर से कि ये अगर सीख लिया तो मेरा पोजीशन खा जाएगा, और अगर आप जॉब कर रहे हैं तो आपको पता होगा। ठीक है, तो मेरे हिसाब से अगर आप इस फील्ड में जॉब कर रहे हैं तो आपके लिए ये कोर्स HVAC एंड MEP बहुत इम्पोर्टेंट है। आप ये सारे कोर्स कर लेते हैं एक एक करके तो और ज़्यादा अच्छा है, बेहतर है आपके लिए, क्योंकि आप एक्सपर्ट बन सकते हैं, किसी भी कंपनी का जो है आप बैकबोन बन सकते हैं।